अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जी बजट बाबत ख़ास ट्रांसमिशन सां गॾु मां जो मेज़बान मिराज हबीब। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां साल 2021-22 जी बजट नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन पारां पेश कई वई। नए माली साल जी 8,487 अरब रुपयनि ते वफ़ाक़ी बजट में 1,370 अरब रुपया डिफेंस बजट मुक़रर कई वई, जॾहिं त तालीम लाइ 92 अरब रुपया, सिहत लाइ 28 अरब, नेशनल हाईवे अथॉरिटी लाइ 113 अरब रुपया रखिया विया। तरक़ियाती बजट 900 अरब रुपया रखी वई, जंहिंमें हलंदड़ साल जी भेट में 40% वाध थी। FBR लाइ टैक्स ओगाड़ीअ जो हदफ़ 5,705 रुपया मुक़रर कयो वियो। कर्ज़ ऐं उन ते व्याज जी मद में अदायगियुनि लाइ 3,105 अरब रुपया रखिया विया। ज़राअत जे शोबे लाइ 12 अरब ऐं बिजली जी फ़राहमी लाइ 118 अरब रुपया मख़सूस कया विया आहिनि। कोरोना वैक्सीन जी ख़रीदारी लाइ 1 अरब 10 करोड़ रुपया रखिया विया आहिनि, जॾहिं त कोविड-19 एमरजेंसी फंड लाइ 100 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। सिंध जी ख़ासि ग्रांट लाइ 12 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ शोबनि लाइ सब्सिडी जी मद में 501 अरब रुपया मख़सूस कया विया आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे लाइ 12 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ वज़ारतुनि खे 672 अरब रुपया ॾिना विया आहिनि, जिन जी तरक़ियाती बजट ॾियण जो ऐलान पिणु कयो वियो। पाणी वसीलनि लाइ तरक़ियाती बजट लाइ 110 अरब रुपया मुक़रर कई विया आहे, जॾहिं त नेशनल हेल्थ सर्विसिस लाइ 22 अरब 82 करोड़ रुपया ऐं उन सां गॾोगॾु रेलवे डिवीज़न जी तरक़ियाती बजट 30 अरब रुपया रखी वई आहे। घरू खाते लाइ 22 अरब, कानून ऐं इंसाफ़ वारे खाते लाइ 6 अरब रुपया मख़सूस कया विया आहिनि ऐं हायर एजुकेशन कमीशन लाइ 37 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। तरक़ियाती कमनि लाइ एविएशन डिवीज़न लाइ 4 अरब 29 करोड़ रुपया रखिया विया आहिनि, जॾहिं त काबीना डिवीज़न खे 56 अरब 2 करोड़ रुपया रखिया विया आहिनि। मुस्बियाती तब्दीली वारे खाते लाइ 4 अरब रुपया मख़सूस कया विया आहिनि। कॉमर्स डिवीज़न लाइ 30 करोड़ रुपयनि जी तरक़ियाती बजट रखी वई आहे। नाणे वारी वज़ारत जी तरक़ियाती कमनि ते 94 अरब रुपया ख़र्च थींदा। हाउसिंग ऐं अडावत लाइ 14 अरब 94 करोड़ रुपयनि जी तरक़ियाती बजट रखी वई आहे। इंसानी हक़नि वारी वज़ारत खे 22 करोड़ रुपया ॾिना वेंदा, जॾहिं त सनअत ऐं पैदावार वारी वज़ारत खे 3 अरब रुपया तरक़ियाती कमनि लाइ मिलंदा। इतलात खाते जी तरक़ियाती बजट 1 अरब रुपया मुक़रर कई वई आहे। IT वारी वज़ारत में तरक़ियाती कमनि लाइ 8 अरब रुपया रखिया विया आहिनि, जॾहिं त बैनुल सूबाई राब्तनि लाइ 2 अरब 56 करोड़ रुपयनि जी तरक़ियाती बजट रखी वई आहे। कश्मीर मामलनि ऐं गिलगित बल्तिस्तान लाइ 61 अरब रुपयनि जी तरक़ियाती बजट रखी वई आहे। उन सां गॾोगॾु सरकारी मुलाज़िमनि जे पघारनि ऐं पेंशन में 10% वाध जी मुक़रर कई वई आहे। पोरित जी घटि में घटि पघार 20,000 मुक़रर कई वई आहे। सरकारी मुलाज़िमनि खे 1 जुलाई खां 10% एडहॉक रिलीफ मिलंदो, जॾहिं त 1 जुलाई खां पेंशन में बि 10% वाध कई वेंदी। 1 खां 5 ग्रेड जे मुलाज़िमनि लाइ इंटीग्रेटेड अलाउंस में वाध कई वई आहे। मोबाइल फ़ोन ॿाहिरां घुराइण ते रेगुलेटरी ड्यूटी में वाध कई वई आहे, जॾहिं त टायर ॿाहिरां घुराइण ते बि रेगुलेटरी ड्यूटी में वाध कई वई आहे। उन खां अलावा 3 मिंटनि खां वधीक जे मोबाइल फ़ोन कॉल ते एक्साइज़ ड्यूटी लागू कई वई आहे। उन सां गॾोगॾु इंटरनेट जे इस्तेमालु ऐं SMS ते बि एक्साइज़ ड्यूटी लागू कई वई आहे। जिन में ड्यूटी जी छूट ॾिनी वई आहे उहे मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त मोबाइल सर्विसिस तां विदहोल्डिंग टैक्स घटाए 10% कई वई आहे। कारनि जी सनअत खे हथी ॾियण जे लाइ 850cc गाॾियुनि लाइ कस्टम ड्यूटी जी छूट ॾिनी वई आहे। मुल्क में ठहंदड़ गाॾियुनि खे वैल्यू एड टैक्स ऐं फेडरल एक्साइज़ ड्यूटीअ जी छूट ॾिनी वई आहे। नंढियुनि गाॾियुनि खे रेगुलेटरी ड्यूटीअ जी छूट ॾियण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इलेक्ट्रिक गाॾियुनि लाइ 1 साल ताईं कस्टम ड्यूटी घटाई वई आहे। अॻी ठहंदड़ गाॾियुनि ऐं नओं मॉडल ठाहींदड़ एडवांस कस्टम उन ड्यूटी खां आजा हूंदा आहिनि। सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर आहिनि, सनअतकार आहिनि, मोहतरम जनाब अख्तियार बेग साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिराज साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, हुकूमत इस बजट को बहाली वाला बजट करार दे रही है, आपकी इस पर क्या राय है? हाँ, देखिए पहली चीज तो ये है कि मौजूदा हालात में जहाँ कोरोना पेंडेमिक भी है और IMF से हुकूमत ने एग्रीमेंट किए हुए हैं, उसमें भी पाबंदियां और मुतालबात IMF के हैं। उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की है कि बिजनेस कम्युनिटी की और एक आम आदमी की जो मुतालबे थे और जो मिजरीज हैं उसको किसी हद तक एड्रेस करें। तो इस लिहाज से तो मैं इसको एक रीजनेबल बजट कहता हूँ। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा था कि सर्कुलर डेट जो है जो 2,400 अरब रुपए का पहुंच गया है, और वो सर्कुलर डेट इस वक्त सबसे बड़ा बम है मेरे लिए, क्योंकि अनसस्टेनेबल है ये, इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। और पावर सेक्टर का कोलैप्स होना अगर हुआ कभी, अल्लाह ना करे, तो ये सर्कुलर डेट मरवाएगा। तो उसके लिए उन्होंने कल कहा था, जो इकोनॉमिक सर्वे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो मैंने सुनी थी, वो कि हम 6 से 7 साल में इसको कंट्रोल कर लेंगे। 6 से 7 साल
वी कैनॉट अफोर्ड, वी कैनॉट सस्टेन ये इतना बड़ा अमाउंट है और बढ़ता जा रहा है। आपको वजूहत पता है, आज भी आपने स्पीच में कहा है कि टीएनडी लॉसेज हैं, इसमें प्रॉपर रिसीवेबल्स नहीं आप कर पाते, आपने इसमें एफिशिएंसी का इशू है, आपने कैपिटल सरचार्ज गलत एग्रीमेंट करके देना पड़ रहा है कि बिजली आप खरीदें ना खरीदें उसके पैसे देने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो लेकिन अभी आईपीपी के साथ रिवाइज एग्रीमेंट किए, उसमें कैपिटल सरचार्ज और डॉलर में प्रॉफिट लेने को आप ही के मैंने प्रोग्राम में बतलाया था कि वो खत्म कर दिया गया है। बहरहाल आज की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँ कि ये इतना लंबा रोड मैप जो है ये वर्केबल नहीं है। आप इसको 2 साल भी हमारे लिए बर्दाश्त करना, कैरी करना, ये बोझ है, ये डेट पे आपके, और ये ना आईएमएफ को कबूल है, उनका भी प्रेशर। दूसरी चीज जो उन्होंने कही थी कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पीआईए है, स्टील मिल है, वापडा है, रेलवे है, ये उन्होंने पहली स्पीच में अपने वादा किया था कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, जो पीटीआई की पहली बजट की स्पीच। आज ये तीसरा बजट स्पीच है, उसमें कुछ नहीं हुआ, एक इदारा भी प्राइवेटाइज नहीं हुआ। और ये भी आपने वादा किया था कि हम ये बोझ नहीं बनने देंगे इन इदारों को। हुकूमत ने इस साल 1,000 अरब रुपए पिछले 2 सालों में पे किए हैं इन इदारों को, वेजेस की शक्ल में, चलाने की शक्ल में। तो इसके लिए भी ये दूसरा नॉन सस्टेनेबल अच्छा इशू है बेग साहब, जो। थोड़ा सा इस पर आगाह कीजिएगा। आप जो बजट पेपर हमारे सामने आया है, जाहिरी तौर पर उसमें देखा जाए तो अब एक तरफ से इस साल जो हुकूमत ने रेवेन्यू जनरेट किया उससे ज्यादा रखा गया। जाहिर है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो रेवेन्यू कहां से आएगा और वो कौन पे करता है। दूसरा जो आज इस बजट में हमें चीज नजर आई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जो हम हमेशा बात करते हैं, किसी न किसी तरीके से सनत को सनत की बेहतरी के हवाले से टैक्सेस की छूट दी गई है। तो इस हवाले से अब आपकी क्या राय है कि क्या वाकई अब वो काम कम से कम शुरू हो गया है कि इस मुल्क में भी अपनी प्रोडक्शन हो, उसके लिए हुकूमत ने इस बजट में इकदाम लिए हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली चीज तो यह है कि जो मोटी मोटी बातें उसमें नजर आता है कि हम लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं। गाड़ियों में भी जो छोटी गाड़ियां हैं मुकामी सनत में जो तैयार होती हैं, उनके सेल टैक्स में और दूसरे टैक्सेस में कमी की गई है। आपने टेक्सटाइल सनत के खाम माल के ऊपर जो इम्पोर्ट होता है, मेन मेड फाइबर, पॉलिस्टर, उसकी रेगुलेटरी ड्यूटी वगैरह जो थी खत्म करी है। यान की इंपोर्ट आपने ड्यूटी फ्री कर दी है ताकि एक्सपोर्ट के लिए हम ड्यूटी फ्री यान मंगा सकें। तो दूसरी अच्छी चीज जो मैं अप्रिशिएट करूंगा वो ये कि हमने डॉक्टर अशफाक हुसैन साहब यहाँ कराची आए थे तो मैं मिला था, और हमने उनसे कहा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके बहुत बढ़ गए हैं। 60% टोटल टैक्सेस का इनडायरेक्ट है, 40% आपके टोटल टैक्सेस का डायरेक्ट टैक्सेस है। दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो रहे हैं, रेग्रेसिव स्कीम है, पीपल आर गेटिंग अवे फ्रॉम इट, आपके यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने वादा किया था, मुझे खुशी है कि इस बजट में उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्सेस 12 खत्म कर दिए। ये वो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं राज साहब जहां आप क्रेडिट टेलीफोन में डलवाते हैं 100 रुपए का, और 70 का क्रेडिट मिलता है, 30 रुपए टैक्स के मद में डायरेक्ट वो जो टेलीकॉम कंपनी है वो हुकूमत को दे देती है। तो ये भत्ता कहलाता है, ये रेग्रेसिव तरीका है टैक्स वसूली का। दुनिया में जो तरीके कामयाब है वो डायरेक्ट टैक्सेस के। अच्छा, उसके बाद फिर हुकूमत ने, हालांकि एफबीआर को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने इन हालात में, जब कोरोना भी था, जब आईएमएफ से भी एग्रीमेंट है, वो कह रहा है कि टैक्सेस मजीद बढ़ाएं, 26% ग्रोथ दें, उन्होंने 18% ग्रोथ देके 4,143 अरब का 11 महीने में रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। और ये रेवेन्यू 11 महीने में जो कलेक्ट कर रहा है तो तकरीबन टारगेट के करीब है, और आइंदा भी ये 20% के करीब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जबकि आईएमएफ 26% ग्रोथ बात कर रहा है। आईएमएफ ने $250 अरब, सॉरी 250 अरब रुपए पे कर रहे हैं सेल टैक्स के रिफंड में। फास्टर सिस्टम जो एक नया सिस्टम बनाया था जिसमें मैं भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है, 72 घंटे में सेल टैक्स वापस हो जाता है। ये बात सही है कि टोटल एक्सपोर्ट का 12% एक्सपोर्ट हो रहा है, अब उन्होंने उसको बढ़ा के 15 कर दिया। अनोमलीज हैं जो दूर हो रही है, लेकिन एफबीआर में रिफॉर्म्स लाई जा रही है। एफबीआर में ऑटोमाइजेशन सिस्टम चल रहा है,
शुरू हुआ है। बेग साहब, पर और ये टैक्स अगर कमी उस है। पर भी थोड़ा सा मैं आता हूं, जो बिहार की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है गुज़िश्ता साल जो वसूलियां हुई हैं उसमें ये आज शौकत तरीन साहब ने बताया कि 11% उसमें इजाफा हुआ है, ज़ाहरी तौर पर जो पिछले साल का हदफ था। इस साल हमें नजर आ रहा है तकरीबन 20% के करीब उन्होंने इजाफा किया है आने वाले दिनों में। फिर उसमें जो हम देख रहे हैं, एक तो टैक्स फाइलर हैं, जो डायरेक्ट टैक्स आता है उसमें हमें खासी कमी नजर आ रही है, और इनडायरेक्ट टैक्स में भी लिया जा रहा है, कोशिश यही होती है हमेशा। तो जाहिर है इसका बोझ भी तो अवाम पर ही जाएगा। एक तरफ ये बात हो रही, दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं वो कि आईएमएफ की जो शरायत है उन पर नजरसानी का कहा हुआ है उनको। हालांकि जो आईएमएफ की शर्त यही है कि बिजली, गैस और दूसरी चीजों से टैक्स कलेक्ट करके हमें आप दें, तो ये कैसे मुमकिन होगा, हुकूमत जो ये बात कर रही है? देखिए, आईएमएफ की 3-4 बड़ी मोटी शराइत थी, चुभने वाली शराइत जिसको कहते हैं आप। पहला तो उन्होंने कहा था 1,000 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करें 6 मरहलों में, 2 सालों में, और उसमें 10% सर्कुलर डेट सरचार्ज भी था। ये अगर वसूल कर लिया जाए या जाता तो सनत कोलैप्स हो जाती। इतना पावर के रेट बढ़ जाते हैं, कोई 7 रुपए का फर्क था तकरीबन, तो 7-8% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा था कि आप जो मराद दी हुई है, टैक्स एग्जम्पशन 140 अरब रुपए की, वो आप खत्म करें। वो हुकूमत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जरिए, सदराती ऑर्डिनेंस जो होता है उसमें खत्म कर दी है। अब जो 150 या 140 अरब रुपए की टैक्स एग्जम्पशन नहीं है, कारपोरेट सेक्टर को अब वो टैक्स देना पड़ेगा, वो जो छूट खत्म हो गई। जो मुकाबलाती निर्ख है पूरे खत्ते में कॉम्पिटिटिव और रीजनल ममालिक के, तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय ठंड नीचे जाएगी। तो वजीर आजम साहब ने स्टैंड लिया है, वजीर खजाना ने स्टैंड लिया है। वजीर खजाना की जो चीज मुझे पसंद आई सबसे ज्यादा अच्छी, 3 बार उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हम हासिल करेंगे, और यही सही मॉडल है जो जॉब क्रिएशन और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग लाके देता है आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के मद में। एग्रीकल्चर की सेक्टर को रिवाइव कर रहे हैं, और लाइव स्टॉक उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है डेयरीज का, उसको रिवाइव करने की बात की। आईटी की इंपोर्ट की बात की, बढ़ाने की, उसका बहुत पोटेंशियल है। और साथ में उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बेग साहब, के इस पर अंदर है। हम मजीद बात करेंगे। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ जीअं ई वापसि अचूं था त पाण इन सॼी सूरत हाल ते अॼु बजट बाबति ॻाल्हाईंदे वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलेकार मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर आहिनि एम ए जब्बार मेमण साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जब्बार साहब, ॿुधाए जो जेका असां ज़िक्र कयोसीं सूरत हाल जे हवाले सां, ज़ाहिर सनतकार त ख़ुशि आहिनि, ख़ासि करे जेको ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जे हवाले सां कदम खया विया आहिनि वफ़ाक़ी हुकूमत पारां। अवां ॿुधाए जो जेका अॼु बुनियादी शइ साम्हूं आई आहे, जंहिंमें इहो ॿुधायो वियो आहे त ईंदड़ साल जे लाइ जीडीपी ग्रोथ 4.8 हूंदी, त छा हिन मां इन शइ जो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त जेका कुझु ॾींहं पहिरियां असांखे जीडीपी ग्रोथ ॿुधाई वई आहे उन में उहा जेका आहे उहा सस्टेनेबल न हूंदी अॻिते जे लाइ? इहा हाणे जेका आहे बहस मोबाइल्स में जेका आहे इहो हाणे ख़तमु थियणु खपे। इहो हाणे पहिरें एडीबी ऐं आईएमएफ जेको आहे सो कुझु मुतज़ाद क़िस्म जूं ॻाल्हियूं जेके पहिरें कयूं हुयूं, जंहिंखां पोइ फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग जेको आहे सो हिकिड़ो बेस अकाउंटिंग ईयर जे चेंज थियण खां पोइ जेके हिकिड़ियूं कैलकुलेशन्स आयूं ऐं जीडीपी जी साइज़ में जेका रदो बदल आई, उन जे बेस ते जेको आहे सो उहे शयूं जेके पहिरें कैप्चर न थियूं हुयूं उहे जॾहिं एड थियूं त उन्हनि जा ग्रोथ बि एड थिया। सो जेके शयूं ॿाहिरि हुयूं उहे अंदरि आयूं, उन्हनि जा ग्रोथ इंटीग्रेट जॾहिं थिया। इहो कुझु अहिड़े तरीक़े सां सवले सिंधीअ में मां तव्हांखे सम्झायां त जेकॾहिं तव्हांजी एग्रीकल्चर 2.77 आहे त उन में आख़िर लाइव स्टॉक जो बि हिकिड़ो नंबर आहे। थोरी देरि लाइ उन लाइव स्टॉक जे नंबर खे जेकॾहिं 10 साल पुराणो खयो वञे त इहा तव्हांजी ग्रोथ थींदी 2 जेका आहे 1। तव्हांजी 2.77 छो आहे? इहा जो हुनखे 4 करोड़ जी फिगर ते आंदो वियो आहे, जेका फिगर जेका आहे सा 4 साल पहिरें मुख़्तलिफ़ हुई, हाणे ॿी आहे। जॾहिं बेस ईयर चेंज थियो आहे
ऐं उन में एडिशन थी आहे उन अंग अखर में, त उन जी जेका हर साल ग्रोथ थींदी रही आहे, उहा ग्रोथ बि इन बास्केट में जॾहिं आई आहे त इहा चइबो आहे प्राइमरी रिसर्च खे रिसर्च में कन्वर्ट करणु। जॾहिं उनखे कन्वर्ट कयो वियो आहे त तॾहिं इहो टोटल एग्रीगेट तव्हांजो 3.94 आयो आहे, जंहिंखे हाणे IMF वटि जेके बि मॉडल्स हुआ उन मॉडल्स में अंग अखर जेके आहिनि से हुकूमत पाकिस्तान जे तरफ़ां ॾिनल हुआ, जंहिंजे बेस ते उन्हनि 2% जी प्रिडिक्शन कई हुई। पर जॾहिं उहे बेस फिगर चेंज थियूं त हुननि जी पंहिंजी जेका कैलकुलेशन जो बेस जेको आहे जो 4% ते अची बीठो आहे। त हाणे IMF जॾहिं 4% चए थी त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में इन बहस खे हाणे ख़तम थी वञणु खपे, ऐं उहा जेका आहे सा 4% ई आहे, 3.9 न आहे बल्कि 4.2 अथव। इहा वरी ॿिनि महीननि खां पोइ जॾहिं हिकिड़ो प्रिसाइज कैलकुलेशंस IMF ऐं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कंदी बेस्ड ऑन दी कैप्चर्ड इंक्रीमेंटल ग्रोथ ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स जेके कैप्चर न थिया हुआ, उहे जॾहिं कैप्चर थी वेंदा त इहे 4 खां वधी वेंदव। हाणे मुंहिंजो ख़्याल आहे इन खे सम्झो अंग्रेज़ी में चइबो आहे इहो हिकिड़ो सेटल्ड हिकिड़ी शइ आहे। इन ते वधीक बहस ऐं मुबाहिसो IMF करे सघे थी। IMF तव्हांखे क्लियर करे छॾियो त हा बाबा 4% आहे। हाणे अच्छा, ॿुधायो तव्हां। क्विकली जबर साहब इहो आगाह कजो, ज़ाहिर IMF चवे थी या जेको हिन बजट में असर हुजे थो उहो असांजे साम्हूं वाज़े तौर ते नज़र अचे थो। हिन साल जेका रेवेन्यू जो टारगेट रखियो वियो आहे ऐं तक़रीबन 20% वधीक नज़र अचे थो जेको हिन साल हासिल कयो वियो उन बाबति ॿुधाइजो त उहो हुकूमत कीअं हासिल कंदी। ज़ाहिर इनडायरेक्ट टैक्सिस या जेके IMF जा शर्तो आहे उहे मञण खां बि उन ते बि ॻाल्हियुनि लाइ हुकूमत चवे पई, ॿिए पासे जेको टारगेट आहे उनखे बि वधायो वियो आहे। तव्हां कीअं पिया सम्झो त इनखे कीअं हासिल कयो वेंदो, जे क़ीमतुनि में वाध न थींदी ऐं इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट न थींदो? महीना पहिरें तव्हांजे प्रोग्रामनि में मां ॾिसंदो हुउसि त माण्हू इन जी मुखालफ़त कंदा हुआ ऐं चवंदा त इहो जेको अंग अखर आहे इहो 3800 ते कोन बीहंदो। तव्हांखे यादि हूंदो तव्हांजे प्रोग्रामनि में ॻाल्हियूं थियूं। अॼु उहो 4000 खे उन सूरत में क्रॉस कयो वेठा जॾहिं त हुन जा कैरी फॉरवर्ड एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड भी शामिल आहिनि। उन जे बावजूदि पाकिस्तान जे तारीख़ में 4000 जो अंग कॾहिं बि बर्स्ट न थियो अथव। इहो पाकिस्तान जे तारीख़ में वॾे में वॾी जेका आहे सा टैक्स कलेक्शन अथव ऐं उहा टैक्स कलेक्शन अञा वधंदी, छाकाणि त मुंहिंजो पंहिंजे ख़्याल में त जेके बि शयूं साम्हूं तव्हांजे आयूं आहिनि उन में कुझु हिननि रिटेल सेक्टर जंहिं तमामु घणो जेको आहे सो 18.8% ते बीठो आहे, उन जी कंट्रीब्यूशन में 20,000 पॉइंट ऑफ सेल्स हिन वक़्तु जमा थी चुका आहिनि ऐं आहिस्ते आहिस्ते उनखे 5 लखनि ताईं वधायो पियो थो वञे। ऐं सर्विस सेक्टर में जेको आहे सो 2 हंधनि ते जेका ग्रोथ आई आहे उन में होलसेल ऐं रिटेल जो जॉब जेको आहे सो उहो वधियो आहे। त इहो सॼो अंग अखर जेके टैक्स जा तव्हांखे नज़र अचनि था इन में थोरो यानी रजिस्टर्ड कैप्चरिंग वधी आहे आस्ते आस्ते ऐं आस्ते आस्ते अञा वधंदी ऐं जेकॾहिं सूरत हाल वधंदी त 6000 अरब रुपया बि हासिल थी सघनि था हिन मुल्क में। अच्छा बेग साहब, आप इस पर थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जो जब्बार साहब इस वक्त बात कर रहे हैं रेवेन्यू के हवाले से जो इजाफा हुआ है तकरीबन 5800 के करीब हदफ रखा गया है आने वाले साल का टारगेट, तो अब क्या आप समझते हैं, क्या इससे इस पर कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि वफाकी हुकूमत हासिल करेगी, और हासिल करेगी तो जो IMF से शरायत है उनको तो फिर मानना पड़ेगा? 43 बिलियन रुपए और ये 8% ग्रोथ है। ये बहुत ही एक इम्प्रेसिव और एक अच्छी ग्रोथ है कोविड में जो हालात हैं उसके देखते हुए। अब हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह 12वें महीने का जब इसमें ऐड करेंगे हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, जिसके लिए बिहार की टीम को मुबारकबाद पेश करती। अब IMF ने 26% ग्रोथ के साथ तकरीबन 6000 बिलियन रुपीस का वो टारगेट की बात कर रही है। मैं ये समझता हूं कि ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इससे ज्यादा टैक्स बर्डन डालेंगे, हमारे ऑलरेडी डिसप्रपोर्शनेट टैक्स का निजाम है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर का आपकी मुल्क की माशियत में हिस्सा है 20% और टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में उसका हिस्सा है 1%। इंडस्ट्री का मुल्क की माशियत में हिस्सा है 19% और
टैक्स कंट्रीब्यूशन में उनका हिस्सा है 68%, यानी इंडस्ट्री इज ओवर बर्डन। तो अगर आप वो सेक्टर जो डॉक्यूमेंटेड है, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, उन पे टैक्स बढ़ाते रहेंगे तो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। और यही हो रहा है कि एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ने इंडस्ट्री के लिए उसको अनसस्टेनेबल बनाया, और दूसरे आप उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। लिहाजा हुकूमत की और बिहार की मेरी एडवाइस ये होगी उनको कि वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को डॉक्यूमेंट सेक्टर में लेकर आए, और वो सेक्टर माइशत के जिनका माइशत में कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा है लेकिन टैक्स कंट्रीब्यूशन में वो ना होने के बराबर है, वो देखा जाए कि उनकी आमदनी को किस तरह से टैक्स करके टैक्स नेट में लाके हुकूमत के लिए कंट्रीब्यूट कराया जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एफबीआर ने जो रिफॉर्म्स की थी, जैसे सेल टैक्स के रिफंड में फास्टर सिस्टम में 250 अरब रुपए उन्होंने वापस किए हैं, इससे इतना बड़ा रिलीफ मिला एक्सपोर्टर्स को कैश फ्लो में। सही है, फास्टर में अभी एनोमलीज हैं, हम उसको दूर करा रहे हैं, लेकिन ये एक 72 घंटे में मेजर चंक आपके सेल टैक्स रिफंड आपका हो जाता है। तो मैं आसिम साहब को और डॉक्टर अशफाक को मुबारकबाद और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन रेवेन्यू के बारे में आप ये देखें कि पिछले 5 सालों में 20% ग्रोथ एफबीआर ने मेंटेन की है। ये मामूली बात नहीं है, यानी 5 साल से पहले जितना आपका रेवेन्यू कलेक्शन था दुगना हो गया। चाहे इकोनॉमी आपकी सुकड़ी है, चाहे आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, कोविड आया है, तो ये बहुत रिमार्केबल परफॉर्मेंस है मैं समझता सर, हूं। पर अब इसमें यह भी तो हकीकत है ना कि उससे जो सबसे ज्यादा पैसा जाता है वो आवाम की जेबों से ही जाता है। जैसे आपने सनत का भी की अभी मिसाल दी, हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए या फिर जिस तरह से बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, तो वहां से ही ये सब ज्यादा कलेक्शन हमें नजर आती है। जी कह रहे हैं कि पेट्रोलियम कैन नॉट बी सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, पावर सेक्टर कैन नॉट बी सोर्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, क्योंकि आप फिर जब इसके लोड करते हैं टैरिफ को सेल टैक्स से और दूसरे लेवल से, तो इनकी कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो वायबल नहीं रहता, और वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपकी पैदावारी लागत बढ़ा देता है, और आप खत्ते में अपने कंपटीटर से जो होते हैं वो compete नहीं कर पाते। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब आपको अपने दूसरे सोर्स ऑफ रेवेन्यू की तरफ जाना होगा। पेट्रोलियम, लीवेज या पावर सेक्टर के ऊपर अगर आप एज ए सोर्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन उनको इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत खराब है। ज़ाहिरी तौर और वो पर। साइड अच्छा जब्बार साहब, अवाम ॿुधाए जो जीअं हींअर असांखे बेग साहब बि ॿुधायो, जेका अॼु बजट पेपर में ॿुधायो वियो आहे त ज़राअत जे हवाले सां ख़ासि करे जेके टारगेट हुआ उहे तक़रीबन हासिल कया विया। उन में शुगर केन हुजे या वीट हुजे, उन में बि हुकूमत टारगेट हासिल कया। उन दौरान असां इहो बि ॾिठोसीं त उहे कंहिं वक़्त में अणलब बि हुआ ऐं हिन भेरे तक़रीबन 12 अरब रुपया ज़राअत जे लाइ रखिया विया आहिनि। त इहो ॿुधाइजो त इन्हनि शयुनि में छा मिसमैनेजमेंट थी हुजे या जेके अंग अखर आहिनि उन में किथे न किथे बुनियादी तौर ते गड़बड़ आहे जो उहे शयूं टारगेट हासिल थियनि था, उन बावजूद बि उन जी पूरत नथी हुजे। पोइ असां ॾिसूं था त फूड इन्फ्लेशन जी सूरत में माण्हुनि ते असर पवे थो इन्हनि सभिनी शयुनि जो। ॾिसो, जेसिताईं तव्हां एग्रीकल्चर जी ॻाल्हि था कयो त एग्रीकल्चर त डिक्लाइन थियो आहे। एग्रीकल्चर छाकाणि त हिकिड़ो कॉटन में जेका फॉल आई आहे उनजे करे एग्रीकल्चर एग्रीगेट डिक्लाइन थियो आहे, पर उन जा जेके कुझु क्रॉप्स आहिनि, ख़ासि करके वीट जो जेकॾहिं नालो वठिजे, उहो काफ़ी बम्पर थियो आहे। त हाणे जेसिताईं एग्रीकल्चर जो तालुक आहे त गवर्नमेंट इहो त मञी वरितो आहे त एग्रीकल्चर जेका आहे उहा आहे असांजी फंडामेंटल इकोनॉमी, बुनियादी इकोनॉमी उहा आहे जेका वैल्यू एड पई थी थिए। हाणे उहा जेका इकोनॉमी आहे उन खे वैल्यू एड जेकॾहिं थियणो आहे त प्राइमरी प्रोड्यूस माना तव्हांजे उन में प्रोडक्टिविटी बि हुजे, प्रोडक्शन बि हुजे। प्रोडक्टिविटी लाइ फर्टिलाइज़र, प्रोडक्टिविटी लाइ सब्सिडी, प्रोडक्टिविटी लाइ लोन्स, प्रोडक्टिविटी लाइ हिकिड़े ख़ातिर ख़्वाह हुकूमत। पर हिकिड़ी ॻाल्हि जेका हिन दफ़े जेका साम्हूं आई आहे, पहिरीं कॾहिं बि न हुई, त हर हारीअ खे जेको आहे 100-1.5 लख रुपए ताईं जेको आहे सो कर्ज़ बग़ैर कंहिं ब्याज जे ॾिनो वेंदो। 2 लख रुपया मशीनरी ऐं ट्रैक्टर ख़रीद करण लाइ ॾिनो वेंदो। इहो हिकिड़ो इंडिविजुअल जेका हेल्प आहे, ख़ासि करे उन्हनि नंढड़नि कोऑपरेटिव सिस्टम में जंहिं वटि को 4 एकड़ आहिनि, 5 आहिनि या ख़ानदानी 10 एकड़ आहिनि,
त उते मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिकिड़ी प्रोडक्टिविटी ऐं प्रोडक्शन वधण जो मुंहिंजो ख़्यालु आहे अंग अखर वधी सघे थो। जेकॾहिं 4 माण्हुनि जे नाले ते हिकिड़ो 4 एकड़ आहे त 4 लख रुपया त वठी सघजनि था न। त इहो थोरो मैकेनिज़म ॾिसिजे त इहो मैकेनिज़म कीअं हलंदो ऐं कहिड़े तरीक़े सां जटा वठंदो। इहा त हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। इहा बि हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त एग्रीकल्चर जे हवाले सां जेका रिसर्च आहे उहा तमामु घणी कमज़ोर आहे हिन मुल्क में। उन कमज़ोरीअ जे करे जेको आहे सो असां जेके सीड्स आहिनि जिन खे कॾहिं कॾहिं तव्हां ॿुधो हूंदो हाइब्रिड या ॿियनि मुल्कनि मां घुराए इस्तेमालु कया था अचनि, उनखे कंहिं अहिड़े रिसर्च मां न वेठो गुज़ारियो वञे जंहिंमां इहो इत्मीनान थिए त उहो उतां जी सॉइल, उतां जी ज़मीन, उतां जे हालात ऐं उतां जे टेम्परेचर ऐं उतां जे हिकिड़ो टाइम ज़ोन में जॾहिं उनखे सो कनि था वरी उनखे हार्वेस्ट कनि था, उन सॼे टाइम पीरियड में इन जी जटा थींदी या न थींदी। पाकिस्तान में बेसिकली एग्रीकल्चर अथव अल्लाह जे हवाले, जेकॾहिं मूंखां पुछो या अल्लाह जे हवाले सां या उन तजुर्बे जे हवाले सां जेको ॿिनि नस्लुनि खां माण्हू पैदा हलाइनि या 3 नस्लुनि खां पैदा हलाइनि। छाकाणि त हिन वक़्तु जेका एग्ज़िस्टिंग नस्ल में थोरो घणो ब्रेक आई आहे, माण्हू अर्बन सोसाइटी में विया आहिनि, ॿियनि जॉब्स ॾे विया आहिनि, पर अञा बि घणो तादाद जेको आहे सो ॿिनि नस्लनि जे एक्सपीरियंस ते आहे। हुकूमत जो को बि अमल दख़ल कोन्हे। ज़ाहिरी तौर ते असांखे नज़र न पियो अचे ख़ास करे इन सेक्टर में। बेग साहब क्विकली ये बताइएगा, आप ज़ाहिर लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है और बजट में नजरें भी इसीलिए होती हैं कि अवाम को क्या मिलेगा और महंगाई में कब कमी आएगी। इस हवाले से बताइएगा कि ज़ाहिर एक तो आपने बता दिया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से बजट में अच्छे इकदाम दिए गए हैं, पर जो आम आवाम है उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी आएगी, महंगाई में कोई कमी का इम्कान है? इसमें आपको बजट पेपर में ये चीज नजर आई है? देखिए, महंगाई जो आपके एक इंडेक्स होता है जिससे महंगाई नापी जाती है, सीपीआई, वो 9% के करीब आपका है। हुकूमत कह रही है हम 8% कर लेंगे, 11% था। लेकिन जो होलसेल इंडेक्स है हमारा वो इससे बहुत ज्यादा है। लिहाजा इससे ये एक इशारा मिलता है कि जब होलसेल का रिटेल की तरफ आएगा, जो सीपीआई है जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ, तो वो भी बढ़ेगा। तो अफराते ज़र या महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि होलसेल इंडेक्स में इजाफा हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत दुनिया में बढ़ रही है। देखिए आप $70 के ऊपर की तरफ जा रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि जब ये कीमतें $20 $30 पे थी। हम $13 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम की मसनूआत, 12 बिलियन से 13 बिलियन। और फिर एलएनजी भी हमारी जो फ्यूल के तौर पे यूज हो रही है पावर जनरेशन में, वो भी हमारी इंपोर्ट हो रही है। तो हमारे लिए ये बहुत नुकसानदेह कह लीजिए, बहुत बर्डन है कि हम ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत इसी तरह से बढ़ती चली जाए। वो हम जो $12 बिलियन की आपका इंपोर्ट बिल था, $14 बिलियन के ऊपर हो जाएगा और फिर ये पास ऑन तो होना ही है। ज़ाहिर से अवाम की जिंदगियों पर भी असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार बेग साहब। जवाहर साहब अवां जी भी वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते अॼु जे बजट मां जिते सनअतकार ख़ुशि आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ केतिरियुनि शयुनि में टैक्स जी छूट ॾिनी वई आहे ऐं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जी जेका ॻाल्हि थींदी हुई उन ते हुकूमत अमल दरामद करे पई, त उते ई आम आवाम जे लाइ का बहितरी जी उमेद हिन बजट मां बि नथी रखी सघिजे, छो त रेवेन्यू जनरेट करण लाइ सभ खां वॾो हिसो आम आवाम इनडायरेक्ट टैक्सिस जी सूरत में बिजली पेट्रोल ऐं गैस जी क़ीमतूं महांगियूं थियण जी सूरत में ॾिए थो, जंहिंजे करे ज़ाहिर आम आवाम ते ई इन जो असरु पवंदो। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।